ताईजी के यहाँ पलंग पर दूध सी सफेद नरम चादर पर रेशमी जयपुरी रजाई उड़कर सोने का मजा कुछ और ही था। तब क्या उसने यहाँ आकर गलती की है? नहीं, कभी नहीं। अभावों के चलते क्या माँ बाप, भाई बहन छोड़ देने चाहिए? फिर नए परिवेश में व्यवस्थित होने में कुछ समय तो लगेगा ही। माँ ने ठीक ही कहा है। ताईजी ने उसे एक तरह से सुख सुविधाओं का वास बना दिया है। हर परिस्थिति में रहने लायक उसे छोड़ा ही नहीं है। जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज तो नहीं है। विचारों की उहापोह में वह रात देर तक जागती रही। सुबह सुबह उसकी नींद लगी ही थी कि माँ की आवाज सुनाई दी, पिंकी, जरा दूध तो ले आना। वह अनमनी सी उठी और दूध लेने चली गई। नींद अब खुल ही गई थी, इसलिए वह किताब लेकर बैठ गई। तभी माँ फिर बोली, यह सुबह सुबह तू क्या लेकर बैठ गई? इधर आ, जल्दी से 4 पराठे तो बनवा, बिट्टू और पम्मी के स्कूल का समय हो गया है। पिंकी का मन किताब छोड़कर उठने का नहीं था। कुछ अधूरा काम पड़ा था जिसे वह पूरा करना चाहती थी। वह बोली, मैं पढ़ रही हूँ माँ, मुझे काम नहीं करना है चौके में। इस समय मैं पढ़ूंगी, मेरा काम बाकी है। यह भी कोई पढ़ने का समय है? कितनी बार समझाया कि शाम को पढ़ा कर। हर समय घर के कामों से कतराती रहती है। साफ क्यों नहीं कहती कि पराठे बनाना आता ही नहीं? दीदी ने कुछ घर के काम सिखाए हों तब न। बर्बाद करके रख दी लड़की की जिंदगी। एक बात समझ ले तू, किताबें बांचने से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है घर के इन्हीं कामों से। यह तूने नहीं सीखा तो रोएगी सारी उम्र। मैं भी आखिर कितना और कब तक करूं? पिंकी ने किताब बंद कर दी और चौके में आ गई। ताईजी की बुराई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सोचने लगी, माँ न जाने क्यों उन्हें हरदम बुरा भला कहती रहती हैं। माँ की जगह ताईजी होती तो कहती, ये दूसरे काम तुम छुट्टी और फुर्सत के समय किया करो, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो। यह मत समझना कि ये काम जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई और काम के बीच सही संतुलन बैठाकर जिस समय जो जरूरी हो वही करो। पिंकी नहाने गई तो उसने देखा कि उसका तौलिया अपनी जगह से गायब है। यह जरूर बिट्टू का काम होगा। वह जब तब उसका तौलिया इस्तेमाल कर लेता है। वह समझाती भी है कि किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब बिट्टू खिलखिलाकर कहता है, पहली बार सुन रहा हूँ यह बात। यहाँ तो सब एक ही तौलिया इस्तेमाल करते हैं। पम्मी का भी यही हाल था। उसका कंचा, दांतों का ब्रश, चप्पलें कुछ नहीं छोड़ती थी। बालों भरा कंघा देखकर उसको गुस्सा आ गया। जी चाहा कि माँ को बुलाकर दिखाए, पर फिर कुछ सोचकर चुप रह गई कि माँ उसे ही उपदेश देने बैठ जाएंगी। कहाँ का दूध और कहाँ के टोस्ट। पिंकी से तो सुबह कॉलेज जाते समय ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता था। किसी न किसी काम में उलझकर रोज उसे देर हो जाती। आज तो हद ही हो गई। तैयार होकर बाहर निकली तो देखा उसकी मोपेड गायब है। माँ ने कहा, मोपेड बिट्टू ले गया है। पास ही तो है तेरा कॉलेज। इतनी सी दूर भी क्या पैदल नहीं जा सकती? कैसे वह माँ को समझाती कि आज उसका पहला पीरियड कितना महत्वपूर्ण है। वह जब तक कॉलेज पहुंची तब तक आधा पीरियड बीत चुका था। पिंकी पढ़ाई में पिछड़ने लगी थी। उसे अपना सपना धूमिल होता प्रतीत होने लगा था। उसकी बातों में निराशा झलकने लगी थी। हंसता खिलखिलाता चेहरा अब उदास दिखाई देता। मोहक स्वभाव में कड़वाहट घुली प्रतीत होती। अब वो हर बेतुकी बात पर भाई बहन को झिड़क देती। उधर बिट्टू और पम्मी को दीदी का यह बड़प्पन कतई बर्दाश्त न होता। तीनों में वाक युद्ध छिड़ जाता, जो माँ के हस्तक्षेप के बाद ही सुलझता। माँ उसे ही हमेशा क्यों टोकती है, यह बात पिंकी की समझ में न आती थी। धीरे धीरे उसकी समझ में यह बात आ गई कि माँ सबसे अधिक बिट्टू को चाहती हैं, क्योंकि वह लड़का है, इस घर का चिराग है, उनके बुढ़ापे का सहारा है। उसकी हर बात, हर जिद पूरी करना उनके लिए अति आवश्यक था। भले ही दूसरों को कुछ भी परेशानी उठानी पड़े, पिंकी के लिए यह एक नया अनुभव था। ताईजी के यहाँ तो उसने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। यह माँ आखिर किस जमाने में जी रही थी? बिट्टू के बाद माँ को पम्मी का अधिक ख्याल था। उसका नंबर तीसरा है, यही बात उसे चुभती।
उसे लगता कि वह तो गलती कर बैठी ताऊजी का घर छोड़कर, पर पाँव जब आगे बढ़ा ही लिया तो पीछे मुड़ने से तो जग हंसाई ही होगी। एक दिन ताऊजी आए तो ढेर से फल आए। उसे देखकर बोले, बहुत कमजोर लगती हो इसलिए फल ले आया हूँ। तुम्हारी ताई ने कहा है कि पढ़ाई के बीच थोड़े फल जरूर ले लिया करो।